दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 रूल्स ऑफ मनी, पैसों के 7 नियम जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। अगर आपको पैसों की नॉलेज ही नहीं होगी, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होगी, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग या पैसों के रूल्स आपको पता नहीं होंगे तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ मनी, पैसों की ऊर्जा को समझो। ज्यादातर लोगों को एनर्जी ऑफ मनी पता नहीं होती और वे पैसों के पीछे भागते रहते हैं, पैसों का लालच करते हैं और पैसों को ही बुराइयों की जड़ बताते हैं, जबकि हमें एक्चुअल में मनी की पावर पता होनी चाहिए। हम एक्चुअल में मनी की पावर से क्या हासिल कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं। इनसे हम बहुत सारे पॉजिटिव वर्क्स कर सकते हैं, अपने साथ साथ लोगों के लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जब हमें मनी की एक्चुअल पावर पता होगी, उसकी एनर्जी को हम फील कर पाएंगे, तभी तो हम उसे हासिल कर पाएंगे, उसके लिए मोटिवेटेड होंगे। रूल नंबर 2, चेंज द वे यू थिंक, अपने सोचने का तरीका बदलो। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं या रिच बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका रिच माइंडसेट बनाना होगा, अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, रिच माइंडसेट डेवलप करना होगा। एक रिच आदमी किस टाइप से सोचता है, वह पैसों को किस नजरिए से देखता है या वह किस टाइप से सोचता है, उस टाइप से माइंडसेट को डेवलप करना होगा। जैसे आपको यदि करोड़ों रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग अपने पैसों को अमीर दिखने के लिए महंगी चीजें खरीद लेंगे, पार्टी, अपने शौक की चीजों में सारे पैसों को खर्च कर देंगे। जबकि एक रिच माइंडसेट वाला उससे और पैसे बनाने की सोचेगा, यानी कि उस पैसों को खर्च करने की बजाय ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करेगा जहां से उसे और अधिक प्रॉफिट मिल सके। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। रूल नंबर 3, पुट द मनी ऑन राइट थिंग्स, अपने पैसों को सही जगहों पर लगाइए। जैसे ज्यादातर लोग पैसा मिलने पर महंगे कपड़े, कार, गाड़ी आदि में खर्च कर देते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले उसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या उनसे पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पैसों को खर्च करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, क्या आपको प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं और क्या आपके पैसों को खर्च कर रहे हैं। रूल नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम द हैबिट्स ऑफ टेकिंग लोन्स, लोन लेने की आदत से दूर रहें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो लोन मत लीजिए, खासकर दिखावे के लिए या शौक की चीजों के लिए कभी भी लोन मत लीजिए। लोन से जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए, क्योंकि लोन में हमारा पैसा तो जाता ही है, साथ ही इंटरेस्ट के रूप में हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी चला जाता है। इसलिए जरूरत ना हो तो लोन ना लें। लोन लेने की बजाय साइड इनकम या पैसिव इनकम जनरेट करें और उससे जो पैसा आता है उससे अपने शौक की चीजें खरीदें। टिप नंबर 5, लर्न टू अट्रैक्ट मनी, मनी को अट्रैक्ट करना सीखो। आप पैसे के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके पीछे भागे। जैसे दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग जो किसी और को अपना टाइम देते हैं, उनके लिए हार्डवर्क करते हैं और बदले में उन्हें पैसा मिलता है। दूसरे तरह के लोग अपने स्किल से पैसा कमाते हैं और तीसरे तरह के लोग अपना माइंड का यूज करते हैं पैसा कमाने में। यानी कि आप पैसे कई तरीके से कमा सकते हैं, अपना समय देकर, अपने स्किल से या अपने माइंड से। इसलिए अपना टाइम देने की बजाय खुद में स्किल लाइए, ऐसे स्किल जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अपने माइंड का यूज पैसा कमाने में कीजिए, हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क पर फोकस कीजिए, तो पैसा अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। आपको सुबह से शाम हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आप कहीं छुट्टी पर गए हैं तब भी आपको पैसा आते रहना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे पैसिव इनकम जनरेट करने होंगे। टिप नंबर 6, फर्स्ट फोकस ऑन मेकिंग मनी देन सेविंग, आपको पहले पैसे बनाने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद पैसे बचाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप शुरू से ही पैसे बचाने पर ध्यान देंगे, पैसे को सेव करेंगे, तो समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू भी कम होती जाएगी और आपका सेव किया हुआ पैसा किसी भी इमरजेंसी में या मेडिकल इमरजेंसी में या किसी पार्टी, प्रोग्राम या मैरिज में खत्म हो जाएगा। इसलिए पैसे बचाने की बजाय पैसे बनाने पर फोकस कीजिए। पैसे को सेव करने की बजाय उसे ऐसे जगहों पर लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर या ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से वो और पैसे कमा कर दे। अगर आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करने की बजाय इन्वेस्ट करते हैं तो 4 से 5 साल के अंदर ही आपका मंथली जितना खर्चा है उतना पैसा आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से कमा रहे होंगे। जब आपके बहुत सारे इनकम के सोर्स जनरेट हो जाते हैं, उसके बाद सेविंग के बारे में सोचिए। शुरू में आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेव कर सकते हैं, लेकिन अपने सभी पैसों को सेव करने की बजाय कुछ हिस्से को इन्वेस्ट करना सीखिए। टिप नंबर 7, ट्रैक योर मनी, अपने मनी को ट्रैक करते रहिए। आपका पैसा कहां से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा। यानी कि अपने पैसों का हिसाब किताब रखिए। कई लोग मौज मस्ती, पार्टी में इतना पैसा उड़ा देते हैं कि उनका हिसाब किताब ही नहीं होता। जब पैसा खत्म हो जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि अब उनके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है। इसलिए हो सके तो अपना बैलेंस शीट बनाइए, उन्हें मेंटेन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं तो कितना लॉस हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, क्या चीज आप खरीद सकते हैं, किस चीज को आपको नहीं खरीदना चाहिए।
चाहिए। अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो आपकी सेविंग्स या आपके इनकम कब तक आपका साथ दे सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप इन 7 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो कौन कौन से 7 मैजिकल पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 2, चेंज द वे यू थिंक। पॉइंट नंबर 3, पुट द मनी ऑन राइट थिंग। पॉइंट नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम द हैबिट्स ऑफ टेकिंग लोन्स। पॉइंट नंबर 5, लर्न टू अट्रैक्ट मनी। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन मेकिंग मनी देन सेविंग। पॉइंट नंबर 7, ट्रैक योर मनी। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो से अगर हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।